आज चंडीगढ़ के मौली जागरा में लोगों और प्रशासन के अधिकारियों के बीच घंटों जद्दोजहद चलती रही। दरअसल बात यह रही कि आज प्रशासन की कई गाड़ियां पुलिस बल के साथ मौली जागरा में हुए अतिक्रमण को गिराने के लिए पहुंची। उसी समय वहां पर स्थानीय लोग इकट्ठे हो गए और स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय कांग्रेसी नेता शशि शंकर तिवारी, मुकेश राय, लेखपाल एवं अन्य लोगों ने नारेबाजी करके प्रशासन की इस कार्रवाई के खिलाफ अपना रोष जाहिर किया। शशि शंकर तिवारी ने बताया कि जब से भाजपा की सरकार चंडीगढ़ में आई है तब से गरीबों को लगातार परेशान किया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस के नेता ने बताया कि कांग्रेस कभी भी इस तरह की कार्रवाई का समर्थन नहीं करती थी और हमेशा से इस तरह की कार्रवाई के खिलाफ खड़ी होती थी। वहीं दूसरी ओर मुकेश राय ने बताया कि आज इस कार्रवाई के संदर्भ में स्थानीय पार्षद लोगों के साथ खड़े हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस कार्रवाई का पुरजोर विरोध करती है और इसी संदर्भ में कल वह नगर निगम के दफ्तर का घेराव भी करेंगे। हर किसी मकान तोड़ रहे हैं, तो कल 12 बजे हम नगर निगम का घेराव भी कर रहे हैं। इसी करके कॉलोनी वासियों के लिए पूरे चंडीगढ़ से बंदे जाएंगे और नगर निगम का घेराव करेंगे कल। अरे यहाँ का सांसद को केवल पैसा चाहिए और सांसद को भी, दोनों आदमी को पैसा चाहिए। इनके सिवा इनको कुछ नहीं चाहिए। कभी कौड़ी खुलवाना, कभी नोटिस दिलाना, उससे भी नहीं मिलेगा तो मकान तोड़वाना। ये दोनों एकदम से खाऊ आदमी है। ये सबसे निकम्मा यदि काउंसलर है तो सबसे यहाँ अनिल दुबे सबसे निकम्मा काउंसलर वे है और सबसे निकम्मी सांसद है तो किरण खेर चंडीगढ़ की है। इन लोगों को केवल पैसा चाहिए, गरीबों से कोई मतलब नहीं है। सबसे ज्यादा ये इस गली में भाजपा का वोट देने वाले थे और वहाँ जा करके अधिक सबसे ज्यादा अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है। इन्होंने 10 बार फोन कर दिया, कम से कम यहाँ काउंसलर आके विरोध भी नहीं कर सकता है। आज हमें विकास नगर की वोट चाहिए, विकास नगर। और जब वोट पड़ता है तो दुबे जी कहते हैं बाबूजी मेरा यहाँ ध्यान रखना। विकास नगर भी से बुरा हाल है। आप विकास नगर हर जगह मौली जागरा मौली कॉम्प्लेक्स वार्ड नंबर 24 चंडीगढ़ में हाउसिंग बोर्ड द्वारा ये मकानों का जो तोड़फोड़ हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के चंडीगढ़ के सांसद दोनों ने कहा था कि यहाँ पर हम कोई भी तोड़फोड़ नहीं होने देंगे। इसी झूठा वादों से उन्होंने यहाँ पे पार्षद भी जीते और सांसद भी जीते। आज की डेट में जब चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा मकानों को तोड़ा जा रहा है तो ना मौके पे इलाका पार्षद की भाजपा की आज कोई दिखाई दे रहा है, ना सांसद दिखाई दे रही है। इसके पहले भी कांग्रेस की जब सरकार थी आपके सामने सारे लोगों को कैंटिलीवर भी निकला हुआ है, 3-3, 4-4 मंजिलें भी बनी हुई है, लेकिन कांग्रेस के टाइम में किसी की कोई तकलीफ नहीं थी। वर्तमान समय में आज की डेट में भाजपा की जो सत्ता है, एक पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक कल तक ये कहते रहे कि हमारी सत्ता आएगी तो किसी का कुछ नहीं होगा। ये जनता एक लॉकडाउन कोरोना में पहले तंग थी और 1-1 रुपया मजदूरी दिहाड़ी कर करके लोगों ने रहने के लिए अपनी छोटे छोटे घर बनाए। वो भी है भाजपा शासित चंडीगढ़ प्रशासन और हाउसिंग बोर्ड तोड़ रहा है। जो भारत गिराया गया है इसके खिलाफ कांग्रेस की कल हम अपने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है। हम तो सबसे पहले इसी विषय पे और नगर निगम का घेराव भी है 12 बजे से हमारा सारी पार्टी मिलकर घेराव भी कर रही है और वहाँ से फिर होकर के इसके विषय में बात भी करेंगे। हाउसिंग बोर्ड काम भी जाएंगे, बंसल से बात करेंगे। घेराव कहाँ पे किया जाएगा? घेराव पहले नगर निगम। अनवर जी, आपका जो ये मकान गिराया जा रहा है इसके पीछे आपको कोई नोटिस दिया था इससे पहले? इससे पहले मेरे को चालान दिया गया था। चालान के बाद मेरे को कुछ महीने बाद नोटिस आया है। हाँ जी, नोटिस आया, हमने काम उसी टाइम रोक दिया था। हाँ जी, जब हमारा मकान बन रहा था हमने रोक दिया था। हमने कहा जी हम गरीब बंदे हैं, 2 पैसे किसी तरह से कमाते हैं, किसी तरह जोड़ते हैं और घर बनाते हैं, आप तोड़ देते हो, हम कहाँ जाएंगे? हमारी फैमिली है, पहले सिंगल थे तब रहते थे, अब फैमिली तो बड़ी हो रही है तो सरकार जो थे उनको देखा और हमें कौन दिखेगा? सरकार हमारी तरफ ध्यान नहीं देगी, हम कहाँ जाएंगे? तो आपने उस नोटिस को आगे कहीं पे बंदे किया था? प्रशासन पे गए थे आप उसके बारे में? हर जगह जोड़ दिया, बस वो यही कहते हैं कि भाई तोड़ दो। हम कहते हैं जी हम अपना जुर्माना दे देंगे और हमें बस रहने के लिए इजाज़त दी जाए और हम रहें, पर हमें रहने दे रहे, डायरेक्टली आके तोड़ दिया। जो यहाँ का स्थानीय प्रशासन है, जो यहाँ के काउंसलर है, वह उनसे आपने बात करने की कोशिश की यहाँ के बारे में? वो इधर के बारे में सुनते ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि इधर के बारे में हमें कोई लेना देना नहीं है।
वो तो सीधा कहते जी कि भाई वोटवा टेबल के टाइम में ना कानून बजाता है, है। कानून देखो, पर कानून फिर हमें क्यों नहीं देख रहा है? कानून देखे तो कानून सबको देखे ना। कानून ये देख रहा है कि भाई नहीं बनाना चाहिए। कानून फिर ये भी देखे ना कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं या जो फैमिली बड़ी है फिर वो कहाँ जाए, मर जाए कहीं जाके। ये चीज़ देखनी बिल्कुल चाहिए। सही बोला। आपकी क्या मांग है फिर? मेरी मांग यही है कि जो सरकार ने पहले देखा अच्छे वो ली डिसीज़न, वैसे उनको कुछ और नया सोचना चाहिए। जो आगे जो आ रही है, बच्चे बड़े हो रहे हैं, वो क्या करें? कमाई है नहीं, या कमाए या मरे, दोनों में से क्या करें? तो लोगों के पास मरना या 2 नंबर का काम, क्या करे बंदा? सरकार को ये चीज़ देखनी चाहिए, कानून को भी ये चीज़ देखनी चाहिए। सरकार ही नहीं देखेगा, कानून नहीं देखेगा, दोनों को एक साथ देखना चाहिए। हम कहाँ जाए? मेरा घर टूट रहा है, कौन देगा मुझे पैसे? सरकार देगी, सरकार हाथ पकड़ के लिए। कानून देगा, कोई नहीं देगा जी। आपकी तरह यहाँ पे और कितने पीड़ित हैं जिनके घर गिराए गए हैं? बहुत हैं, कितने बताऊं, कितने जितने खड़े सबके आधे आधे खड़े टूटे हुए अरे हैं। सारे को नोटिस धीरे धीरे सबको आएगा, सबको आएगा, धीरे धीरे हमारी जो ये जनता इकट्ठा हुई है, हमने किसी को इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ अरे हम आपके साथ हैं, हमारे हमारी लड़ाई नहीं है। सर हमारी तरफ देखा जाए, हाँ, हो मतलब हमारे ये बारे में ठंडा सोचा जाए और हमारे लिए कुछ हल निकाला जाए। तोड़ के और नुकसान पहुँचा के सरकार को या कानून को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, ना वोट मिलेगी। वोट बंदा तब देखता है किसी की उम्मीद से, ठीक है? मोदी जी की भाषा थी तो कि 2022 में सबको मकान दे देंगे। मकान देना नहीं है, वो तोड़वा रहे हैं, बहुत तोड़वा रहे हैं। जानना चाहते हैं जो यहाँ पे आज विकास मौली जागरण में कार्रवाई की है, लोगों के घर तोड़े गए हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है? ये घर क्यों तोड़े जा रहे हैं सर? चलान काटा सबसे पहले इनका, फिर उनको डेमोलिशन ऑर्डर दिया सेक्टर जी। तो प्रेस को एक्शन ले रहे हैं। तो सर आपकी तरफ से जब इनको नोटिस दिया गया इंक्रोचमेंट का, उसके ऊपर इनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है आपको, तब तत्काल आपको कार्रवाई करनी पड़ी? कार्रवाई तो हम कोई प्रोसेस करनी है 3 दिन में, तो प्रेस पे हमारा सिग्नल का था। कितने दिन पहले सर नोटिस दिया गया इनको? कितने दिन पहले आपने नोटिस जारी किया था? तो हम कोई प्रोसेस देखते रहते हैं, जहाँ भी कोई प्रेस मिलता है देखते रहते हैं। उसके बाद में फिर डेमोलिशन ऑर्डर देते हैं तो सर इनको टाइम देते हैं 3 दिन में अपने आप तोड़ दो, नहीं तो सरकार तोड़ देती। और 3 दिन में उन्होंने तोड़ा नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। कोरोना की वजह से बंद भी थी हमारी बंद जी। और स्टार्ट कर दी। तो सर ये कोरोना से पहले इनको नोटिस जारी किए जा चुके हैं? इन दिया होगा, जितना पड़ेगा कर दिया, देखते रहते हैं।